के सत्र में कल हम 8वें अध्याय तक सुने थे। आज हम 9वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो हमने देखा किस प्रकार ये जो भक्ति योग का जो सेक्शन चल रहा है, 7वें अध्याय में भगवान अपने विस्तार रूप से अपने भौतिक और अप्राकृतिक आध्यात्मिक शक्ति के विषय में हमें ज्ञान देते हैं। 8वें अध्याय में प्रयाण काले एक व्यक्ति को प्राण छोड़ते समय, अपने शरीर को छोड़ते समय कैसी चेतना होनी चाहिए उसकी, और उसका अगला जन्म किस पर निर्भर करता है। तो हमने कल भीष्मदेव और भरत महाराज का बहुत ही सुंदर उदाहरण देखा, किस प्रकार भीष्मदेव भगवान को स्मरण करते अपना शरीर छोड़ते हैं। तो हमारा भी वही प्रिपरेशन है। हम भी जो ये भगवत गीता का सत्र अटेंड कर रहे हैं, भगवान नाम ले रहे हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम भगवत भक्ति में आगे बढ़े और अंत काल में भगवान को स्मरण करते हुए इस संसार को छोड़े। तो भगवत गीता को सभी शास्त्रों का सार कहा गया है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। जो बीच के अध्याय 7 से 12 वो इन 18 अध्यायों का सार है। और 7 से 12 अध्याय में भी जो ये 9 और 10 अध्याय हैं, 9वां और 10वां, जो इनके भी सबसे बीच में आता है गीता के, वो इनका भी सार है। तो ये सभी सार, सभी ज्ञान के सार का ये सार है भगवत गीता। ये 9वां और 10वां अध्याय। 2 से लेकर के 6 तक जो अध्याय है उसको गुह्य ज्ञान कहा गया है, जिसमें हमें आत्मा और एक शरीर में क्या अंतर है वो ज्ञान होता है। 7 और 8 अध्याय को गुह्यतर ज्ञान कहा गया है, क्योंकि उसमें भक्ति की महिमा बताई गई है, भक्ति क्या होती है। लेकिन जो 9वां और 10वां अध्याय है उसको गुह्यतम, गुह्यतम मतलब द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कहा गया है, क्योंकि इसमें केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति की चर्चा की गई है। केवल शुद्ध भक्ति की चर्चा की गई है, इसीलिए इसको गुह्यतम का ज्ञान कहा गया है। तो भगवान आरंभ करते वही सबसे पहले इस गुह्यतम ज्ञान को सुनने का लाभ बताते हैं और अर्जुना को कहते हैं, हे अर्जुना, तुम मेरे इस गुह्यतम ज्ञान को समझ सकते हो क्योंकि तुम अनसूयवे, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। तो वास्तव में भगवत गीता के ज्ञान को वही व्यक्ति समझ सकता है जो भगवान से ईर्ष्या या द्वेष नहीं करता। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, वो कभी भी भगवान के गुणों को नहीं समझ सकता, नहीं सुन सकता, क्योंकि वो द्वेष करता है भगवान से। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें भगवान से ईर्ष्या ना हो, तभी हम उनके लीलाओं को समझ पाएंगे। जैसे कई ऐसे तथाकथित ऐसे जो लोग होते हैं जो क्या सोचते हैं कि अरे भगवान तो जो है वो इतनी सारी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, इतने सारे, क्योंकि हम इतने सारे स्त्रियों के साथ नहीं भोग कर पा रहे, तो हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं कि भगवान को देखो, ये तो क्या है, ये तो सभी इतने सारे स्त्रियों के साथ डांस कर रहे हैं, इतने सारे उनका आनंद कर रहे हैं, और हमें ये अलाउ नहीं है। तो इसलिए वो ईर्ष्या करते हैं। तो जहां पर भी ईर्ष्या आ गई हमारे मन में, हम कृष्णा को कभी नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुना, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या रहित हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति ईर्ष्या नहीं है, मैं तुम्हें ये ज्ञान सुनाऊंगा, ये गुह्यतम ज्ञान। और इस ज्ञान को सुनने से, है अर्जुना, तुम मोह के बंधन से छूट जाओगे और तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर भगवान दूसरे श्लोक में 9वें अध्याय के बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज देते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। हे अर्जुना, ये जो मैं तुम्हें विद्या दे रहा हूं, जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, ये राज विद्या है। इट इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। ये सभी विद्याओं में, सभी ज्ञान में ये राज है, राजा है, किंग है। राजगुह्यम इज द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स। ये क्यों सबसे गुह्य ज्ञान है? क्योंकि इसको हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। इसको केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो भक्ति करता है। देखिए, ये ज्ञान सभी को दे दिया गया है। भगवत गीता आज घर घर में भगवत गीता है। लोग सदियों काल से गीता पढ़ते आ रहे, लेकिन फिर भी कितने लोग भगवान कृष्ण को समझ पाते हैं? क्योंकि राजगुह्य है, ये एक सीक्रेट है, इसको समझना इतना आसान नहीं होता है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। दिस इज द प्योरेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज। सभी ज्ञान में ये सबसे पवित्र ज्ञान है। सुसुखम प्रत्यक्षवागमम धर्मयम,
जो कोई भी इस ज्ञान को पालन करेगा, जो कोई भी इस ज्ञान को समझने का प्रयास करेगा, प्रत्यक्ष वा गमम धर्म्याम, वो प्रत्यक्ष अपने रूप से, अपने आंखों से इस ज्ञान के महत्व को और अपने जीवन में इसको महसूस करेगा। तो हम देखते हैं जो कोई भी भगवत गीता को निष्ठापूर्वक पालन करता है, वो अपने जीवन में बदलावट देखता है, वो अपनी चेतना में, अपनी सोच में बदलावट जरूर देखेगा, प्रत्यक्ष उसको देखने को मिलता है कि मैं कितना बदल गया हूं। और लास्ट में भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इस ज्ञान को लोग सुसुखम, बहुत ही आनंद पूर्वक इसका पालन करते हैं। तो आप देखोगे एक भक्त जो है वो बड़े ही आनंद से जीवन व्यतीत करता है, सुसुखम, बहुत सुखी रहता है, वो खुशी से इस ज्ञान का पालन करता है। एक भक्त जो है भगवत गीता के जो ज्ञान को पालन करता है। तो इस एक श्लोक में भगवान इस ज्ञान का गुणगान कर रहे हैं कि राज विद्या है, राज गुह्यम है, और सभी ज्ञानों में सबसे पवित्र ज्ञान है ये भगवत गीता। फिर भगवान कहते हैं कौन इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता है। पहला तो भगवान ने कंडीशन बताया, जो एनवियस है, जो मुझसे द्वेष ईर्ष्या करते हैं, वो लोग इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। दूसरा भगवान यहाँ बता रहे अश्रद्धाना पुरुषा धर्म सस्य परंतप, हे अर्जुना, जो भी अश्रद्धालु है, जिसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकता है। कोई भी शास्त्र के ज्ञान को समझने के लिए हमें सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कोले सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कले सर्व कर्म कृत होय। श्रद्धा का मतलब है ऐसी निष्ठा, ऐसा विश्वास कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो मेरे सारे कर्म सफल हो जाएंगे। श्रद्धा शब्द विश्वास कोयले सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले, अगर कोई कृष्ण भक्ति करता है तो सर्व कर्म कृत है, सारे कर्म उसके पूर्ण हो जाएंगे। देखिए हमारे जीवन में बहुत सारे ड्यूटी है, हमारे जीवन में बहुत सारे कर्तव्य है जो हमें एक माता पिता का धर्म, पुत्र का धर्म या पुत्री का धर्म है ना, सगे संबंधियों का धर्म, पत्नी का धर्म, कितने सारे प्रकार के धर्म है। समाज के प्रति हमारा धर्म, देवी देवताओं के प्रति हमारा धर्म, और हर प्रकार के हमारे धर्म है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, वो सभी प्रकार के धर्मों को पालन कर लेता है अगर केवल वो कृष्ण भक्ति करता है तो। यही भक्ति की महिमा है। केवल कोई व्यक्ति यदि कृष्ण भक्ति कर रहा है पूर्ण श्रद्धा से, निष्ठा से और भक्ति भावना से, तो उसके सारे कर्म फलित हो जाते हैं। यह है विश्वास। तो इसीलिए अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो हमें इसको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बाकी इसके लिए हमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए वो चलेगा, लेकिन भक्ति को कभी भी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यह है श्रद्धा। लेकिन किसी को भी यदि ये श्रद्धा नहीं है तो वो व्यक्ति इस भगवान के गुह्यतम ज्ञान को कभी नहीं समझ सकता है। तो फिर भगवान क्या है, ऐसे लोग जो श्रद्धा मुझ पे नहीं रखते हैं, वो लोग मृत्यु संसार वर्तमनी, बार बार उनको इस मृत्यु रूपी संसार में जन्म लेना पड़ेगा और फिर से मृत्यु की जाना पड़ेगा। तो बार बार उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार उसको माँ के गर्भ में आना पड़ेगा बार बार, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के इस ज्ञान पर विश्वास या श्रद्धा नहीं रखता है तो। अब आगे भगवान बताते हैं कि भगवान और इस संसार का क्या संबंध है। भगवान अपने बारे में बता रहे कि मेरा इस सृष्टि से क्या नाता है। तो भगवान बोलते हैं मया ततम इदम जगत जगत अव्यक्तम मूर्तिना मत्स्थानी सर्वाणी सर्वभूतानि न चाहम तेसु अवस्थिता। हे अर्जुना, मैं इस संसार में प्रत्येक कण कण में वास करता हूं। भगवान ये कर रहे हैं हर एक वस्तु जो बनाई गई है मैं उसमें निवास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं उनसे भिन्न हूं। ये भगवान का योग ऐश्वर्य, ये भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है कि वो हर एक स्थान पर मौजूद है, लेकिन फिर भी वो अपने गोलोक वृंदावन धाम में अकेले निवास करते हैं। मौजूद होने पर भी वो मौजूद नहीं है। तो मैंने आपको कल भी एक उदाहरण दिया था, जिस प्रकार एक बड़ा बिजनेसमैन जो है उसके कई सारे बिजनेस है, कई सारे फैक्ट्री है, तो वो हर जगह मौजूद है भी और नहीं भी है। तो उसकी शक्तियां काम कर रही है हर जगह में, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो अपने किसी बंगलों में अपने घर में रहता होगा वो। उसी प्रकार भगवान की शक्तियां जो है इस संसार को चलायमान कर रही है, वो पूर्णतया कार्य कर रही है, काम कर रही है। भगवान जो है अपने गोलोक वृंदावन धाम में अपने निजी परिकरों के साथ आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान कभी भी इस संसार से लिप्त नहीं होते हैं।
हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान भी संसार में आके फंस जाते, नहीं। भगवान अपनी स्वेच्छा से इस संसार में अवतरित होते हैं और अपनी स्वेच्छा से भगवान इस संसार से जाते हैं। उन पर कभी भी इस संसार के बंधनों का नियम लागू नहीं होता है। जिस प्रकार जब एक जेल में यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री जाता है, तो जेल के अंदर प्रधानमंत्री पर जो कैदियों के लिए रूल है वो उनके लिए नहीं है। उसी प्रकार जब इस संसार में भगवान कृष्ण आते हैं तो उनके लिए यहाँ के कोई नियम का रूल नहीं है। लेकिन हम लोग जो आए हैं, हम में और भगवान में यही अंतर है कि हम बाय फोर्स, हमें जबरन हमें को यहाँ लाया गया है, अपने कर्मानुसार हमें ये शरीर मिला है और हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि को झेलना पड़ता है। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान हालांकि संसार में है, लेकिन फिर भी वो इस संसार के नियमों से लिप्त नहीं है। वो इस संसार के बंधनों में नहीं फंसते हैं कभी भी, वो इससे परे हैं, वो इससे हमेशा परे रहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम ये भूल कर बैठेंगे, हम अपने आप को भगवान मान बैठेंगे। जैसे तथाकथित लोग जो आज सो कॉल्ड जो गुरु बन के बैठे हैं, अपने आप को ये भगवान मानने चल जाते हैं। वो सोचते हैं हम ही भगवान हो गए। कुछ उनके फॉलोअर्स, तथाकथित जो फॉलोअर्स है, वो उनको भगवान बोल देते हैं और ये भी अपने आप को भगवान मान के बैठ जाते हैं। लेकिन जब उनको बुढ़ापा आता है, उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे भगवान को किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए। ये कोई भगवान नहीं है। जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता। जीवात्मा जीवात्मा है, भगवान भगवान है। हम दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है, लेकिन हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है भगवान का इस सृष्टि के प्रति, हमें जानना चाहिए। तो अब भगवान बता रहे हैं कि वो कैसे इस भगवान खुद मौजूद होकर के इस सृष्टि को मेंटेन करते हैं, इसका पालन करते हैं। लेकिन भगवान कैसे इसको क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि भगवान अपने आप को 3 विष्णु में विस्तरित करते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो कारणोदक्षाय विष्णु जो है वो महाविष्णु कहलाते हैं। जनरली हमें ज्ञान होता है कि एक ही विष्णु होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु जो है वो महाविष्णु है। जब वो अपने श्वास छोड़ते हैं अपने शरीर से, तो उनके रोमकूप से, उनके एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, एक एक रोम से, एक श्वास में। और हर एक ब्रह्मांड में फिर इसी कारणोदक्षाय विष्णु का एक विस्तरित रूप जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो जाके लेटते हैं। और उन गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक कमल का फूल निकलता है, उसमें ब्रह्मा जी बैठते आकर के, और वो ब्रह्मा जी उस एक ब्रह्मांड को बनाते हैं। तो एक ब्रह्मांड के जो विष्णु है वो है गर्भोदक्षाय विष्णु, और पूरे ब्रह्मांड के जो विष्णु है महाविष्णु वो है कारणोदक्षाय विष्णु। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि बनाने के बाद ये गर्भोदक्षाय विष्णु अपने आप को क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तरित करते हैं। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर पर जाकर के लेटते हैं और उनसे परमात्मा एक्सपैंड होते हैं, जो सभी के हृदय में जाके वास करते हैं। तो हमारे हृदय में जो परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जो खड़े रहते हैं, आप जिनका रूप देखते हो सुंदर फूल पर, वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो है परमात्मा जो कण कण में जा जा करके बसते हैं वो। तो ये 3 प्रकार के विष्णु के रूप में भगवान अपने आप को विस्तरित करते हैं और इस संसार की सृष्टि ऐसे करते हैं। लेकिन कारणोदक्षाय विष्णु भी जो है वो कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। कृष्ण उनके उद्गम स्थल है। और उनको कहा गया है कारणोदक्षाय विष्णु को कि वो भगवान कृष्ण के अंश है। मतलब कृष्ण की जो महिमा है, उनका जो स्थान है, वो कारणोदक्षाय विष्णु के भी कई ऊपर है। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परम भगवान है, ये शास्त्र कहता है। तो फिर जब एक ब्रह्मांड बनता है, एक ब्रह्मांड में जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं, तो सभी जीवात्माएं जो उस ब्रह्मांड में हैं, उन सभी को जब वापस से कारणोदक्षाय विष्णु अपने श्वास को अंदर लेते हैं, तो सभी जीवात्माएं उस श्वास के साथ महाविष्णु के गर्भ में जाकर के उन समा जाते हैं। और फिर से जब क्रिएशन शुरू होता है तो फिर से वो श्वास छोड़ते हैं, फिर जाकर के एक सृष्टि बनती है। इस प्रकार भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार ये भौतिक संसार सृष्टि की रचना होती है और बार बार इस सृष्टि की जो है संहार होता है। बार बार जो है इसका रचना होगी, बार बार संहार होगा, रचना होगी, संहार होगा। ऐसा कर करके भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना, ये है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब भगवान के भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है, तो वो व्यक्ति को दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता है। यही हमारा लक्ष्य है ना। तो आगे जाकर के भगवान कहते हैं कि किस प्रकार वो इस सृष्टि को चलाते हैं। फिर से
वो कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो हे अर्जुना, ये जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में चलती है। वास्तव में कृष्णा जो है इस पूरे माया संसार को कंट्रोल करते हैं। पूरे भगवान की अध्यक्षता में ये पूरी संसार जो है ये सृष्टि चलती है। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता यहाँ पर भगवान की इच्छा के बिना। माया उनके अधीन है और जैसे से माया को निर्देशन देते हैं वो वैसा ही कार्य करती है माया। इसलिए माया भी, प्रकृति भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये जान के रखिए, प्रकृति कभी भी खुद से कार्य नहीं करती है। जैसे कई बार जब हम कुछ बात बोलते हैं तो बोलते हैं ये अपने आप हो गया। नहीं, इस संसार में कुछ भी अपने आप नहीं होता है। ये जान के रखिए, कोई भी चीजें अपने आप नहीं होती है, सबके पीछे कारण है। इसलिए कृष्ण को कहा गया है सर्व कारण कारणम। हे कृष्णा, आप सभी कारणों के कारण हो, आप मुख्य कारण हो वास्तव में, है ना। तो इसीलिए कृष्ण के अध्यक्षता में, अध्यक्षता मतलब अक्षता, आंख, अपने आंख से, जैसे उदाहरण देता हूं, जब घर में मान लो कि मेहमान आते हैं तो मान लो पति जो है वो जाकर के उनसे उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो पति अपने पत्नी को खाली नजर से देखता है और कहता है कि इनके लिए चाय पानी लेके आ जाओ। तो उसके एक ग्लैंस से, एक देखने से ही जो है पत्नी क्या करती है, उनके लिए नाश्ता पानी बना करके ले आती है। उसी प्रकार ये जो भगवान कृष्ण या विष्णु, इनके एक ग्लैंस से, अध्यक्षता को देखते ही माया काम करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए कोई भी चीज संसार में ऑटोमेटिक नहीं है या अपने आप कोई कार्य नहीं करता है। कोई भी स्वतंत्र नहीं है इस संसार में। भगवान के इच्छा के बिना इस संसार में कोई भी कार्य नहीं हो सकता है ना। ये ज्ञान भगवान यहां बता रहे हैं। अब भगवान बताते हैं आगे जाकर के कि हालांकि मैं इस संसार में खुद जन्म लेकर के आता हूं इस बद्ध जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मूढ़ व्यक्ति हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, तो परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति, जो लोग मुझे नहीं समझते हैं, मानुषिम तनुमाश्रितम, कि मनुष्य रूप में मैं आता हूं, तो वो मेरे बारे में ज्ञान होने के कारण मूढ़ व्यक्ति लोग समझते हैं कि मैं कोई एक आम इंसान हूं, मैं भी एक आम इंसान हूं। जैसे कई लोग कहते हैं कि कृष्ण क्या है, वो भी तो एक आम इंसान की तरह आए, अपना लीला किए, अपना काम किए और चले गए वो। लेकिन ये गलत है। कृष्ण मम भूतम महेश्वरम, अरे वो नहीं जानते मेरे ऐश्वर्य को, मैं महेश्वर हूं, मैं सभी चीजों का ईश्वर हूं। और वो मेरे परम भाव अजानंतो, मेरे परम भाव को, मेरे दिव्य स्वरूप को वो नहीं समझते हैं, ऐसे मूढ़ व्यक्ति लोग। तो आज भी कई लोग हैं जो लोग कृष्ण के बारे में जो हम चर्चा करते हैं तो वो कह सकते हैं हमें कि कृष्ण कौन से बड़े व्यक्ति, बस आए अपनी लीला की अपने चले गए, वो थोड़ी कोई भगवान है, या कौन जानते हो भगवान है क्या है। नहीं, भगवान कहते हैं ऐसे लोग मूढ़ व्यक्ति हैं, वो मेरे बारे में कभी ज्ञान नहीं समझ सकते। लेकिन वहीं पर भगवान अपने शुद्ध भक्त के बारे में बताना शुरू करेंगे, बखान करना, जो शुद्ध भक्ति की चर्चा भगवान शुरू करेंगे। महात्मानस, लेकिन इन मूढ़ व्यक्ति के विपरीत भी ऐसे महात्मा लोग हैं। महात्मानस तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता, जो लोग ये माया के प्रकृति के अंदर नहीं है, जो लोग दैवी प्रकृति के अंदर है, जो लोग माया से बद्ध नहीं है, जो लोग भौतिक प्रकृति के अंदर नहीं है, वो दैवी प्रकृति के अंदर है। देखिए, जो श्रीमती राधा रानी है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल एनर्जी। वही राधा रानी जब इस संसार में अपनी शक्ति को एक्सपैंड करती है तो वो माया, महामाया बन जाती है। तो ये माया जो है, एक है योग माया, एक है महामाया। आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो कार्य करती है वो है योग माया, और मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में जो सेम शक्ति भगवान की कार्य करती है वो है महामाया। तो महामाया हम लोग को बहुत सताती है, वो हम लोग को परेशान करती है, हम लोग को दुख देती है, हम लोग को। तो आप देखोगे दुर्गा देवी जो 3 त्रिशूल पकड़े रहती है, उसमें 3 ठो आप नोकिने होते हैं, आप देखोगे वो 3 क्या है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश। वो त्रिशूल है सभी जीवात्माओं को क्लेश देने के लिए, कष्ट देने के लिए, उनका काम ही यही है, महामाया का। लेकिन वही त्रिशूल जब राधा रानी अपने हाथ में पकड़ती है तो वो एक गुलाब का फूल बन जाता है वो। और वही महामाया जब योग माया कार्य करती है तो वो क्या करती है, वो जीवात्मा को कृष्ण के पास लेके जाती है, वो कृष्ण की सेवा में लगाती है उनको। तो राधा रानी जो है वो सभी जीवात्माओं को कृष्ण की सेवा में लगाने का काम करती है। इसीलिए यदि कोई राधा रानी की उपासना करता है, राधा रानी को प्रसन्न करता है, आप आज वृंदावन जाते हैं तो क्या बोलते हैं लोग, जय राधे जय राधे, राधे राधे क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप राधा रानी को खुश कर दोगे
तो राधा रानी आपको कृष्ण के सम्मुख कर देगी, कृष्ण के पास लेके चली जाएगी। ये है दैवी प्रकृति श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे महात्मा लोग श्रीमती राधा रानी का शरण लेकर के दैवी प्रकृति आश्रिता भजंती अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। ऐसे महात्मा लोग अनन्य मनसो अपने मन से मेरा अनन्य भजन करते हैं। ज्ञात्वा ये लोग जानते हैं, भूतादिम अव्ययम वो जानते हैं कि मैं अव्यय हूं, मैं जो हूं मेरा कभी क्षय नहीं होता है, मेरा कभी मैं कभी घटता नहीं हुआ, मेरा कभी क्षय नहीं होता है, अव्ययम। और भूतादिम तो ये लोग जानते हैं कि मेरा अस्तित्व कभी खत्म नहीं होने वाला है। ऐसे लोग जान करके श्रीमती राधा रानी का शरण लेकर के मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। ठीक है, ये तो इनका इंटरनल मूड हो गया। अब बाहर से क्या करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। सततम, सततम मतलब हमेशा मेरा कीर्तन भजन करते रहते हैं। सततम का एक और मतलब है नित्य रूप से या रेगुलर रूप से। जैसे हर दिन ये लोग 16 माला जप करते हैं, तो जो रेगुलरली जो हम भक्ति के कार्य करते हैं, मान लीजिए आप हर दिन उठ करके भगवान का नाम जप करते हो, या आप हर दिन रेगुलर रूप से भगवत गीता पढ़ते हो, हर दिन आप कीर्तन सुनते हो, या हर दिन आप क्लास सुनते हो, तो ये भी सततम है। रेगुलर रूप से भी करना भी ये सततम है। सततम कीर्तयन्तो माम, ये लोग हमेशा मेरे कीर्तन भजन में लगे रहते हैं। और क्या, यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत है, चाहे कुछ भी कठिनाई आ जाए इनके जीवन में, ये कभी भी मेरी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। दृढ़ व्रता है ये लोग, एक ऐसा वाव ले रखे हैं कि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे हमेशा। और नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, हमेशा मेरे को नमस्कार करते हैं ये। नित्य युक्त उपासते, सदैव मेरी उपासना में लगे रहते हैं ऐसे महात्मा लोग। ये है महात्मा का असली डेफिनेशन। दैवी प्रकृति के अंदर रह करके ये भगवान की भक्ति करते हैं। तो इनके रिटर्न में भगवान क्या करते हैं इनके लिए, भगवान भी क्या कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो भी व्यक्ति अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है, ये जना तेसाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। हे अर्जुना, उस व्यक्ति के पास जो भी कुछ नहीं है, कोई कमी है, तो मैं उसको पूरा करूंगा, और यदि उसके पास जो कुछ है उसकी रक्षा भी मैं ही करूंगा। उसके पास कुछ नहीं है तो मैं उसको दूंगा, और उसके पास कुछ है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये मैं पर्सनली करता हूं। तो एक महान आचार्य हुए जिनका नाम था अर्जुनाचार्य, ये ब्राह्मण थे। तो जब एक बार ये गीता पढ़ रहे थे, गीता पढ़ते पढ़ते उन्होंने ये श्लोक पढ़ा, ये अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेसाम नित्य भुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जब उन्होंने ये पढ़ा तो उनके मन में एक प्रश्न आया, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान जो है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जो व्यक्ति के पास है उसकी रक्षा करेंगे, और जो नहीं है वो उसको प्रोवाइड करेंगे। इसमें कुछ संदेह लगा उनको, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं वहां में अहम, मैं खुद आकर के उसको दूंगा, ये चीज मैं खुद आकर के दूंगा। तो उसने क्या किया, उसने एक लाल पेन से इस वर्ड को काट दिया, वहां में अहम, और उसने इस यहां पर लिख दिया कि मैं किसी के द्वारा ये काम करवा दूंगा। तो फिर ये इसको साइज ऐसे लाल पेन से काट करके चला गया स्नान करने के लिए नदी में। तो दो बालक इसके घर में आए अर्जुनाचार्य के, एक काला एक सफेद। और दोनों बालक आकर के इसकी पत्नी को कहे, इनके पास बहुत सारा गेहूं चावल ये सब बहुत सारे इनके पास वो थे, खाद्य पदार्थ थे, सब खाने के सामान थे। या के बोले, अरे माता जल्दी जल्दी सामान को रख लो, तुम्हारे पति नहीं आने चाहिए, उससे पहले तुम ये ले लो और हम जा रहे। तूने, अरे तुम कौन हो भाई, इतना सारा तुम अनाज लेके आ रहे हो, तुम कौन हो क्या हो? बोले नहीं नहीं नहीं, तुम बस बस रख लो इसको जल्दी से अपने घर में, पूरा अनलोड करके रख दिया फटाफट। बोले हम जा रहे, बस जा रहे हम। तो उन्होंने कहा, ये तो बताओ तुम्हारे पीठ पे से निशान क्यों पड़े हुए हैं ये? बोला, अरे अरे तुम्हारे पति जो है वो हमें बहुत छड़ी से मारते हैं और बहुत पीठ पे निशान हो रखा है, तुम जल्दी से सामान रखो, हम जा रहे हैं। तो ये लोग छोड़ के चले गए। ये अर्जुनाचार्य जब घर आया तो उसकी पत्नी से बहुत नाराज थी, बोली आपको दया नहीं आती है, आप ऐसे बच्चों को जो है पीठ पे मार रखे हो, उनके लाल निशान थे। बोले बच्चे? कौन से बच्चे, कौन आया था? तो उसने पूरा डिस्क्रिप्शन बताया। अरे दो बच्चे थे, एक काला था एक गोरा था, वे काले के सिर पे मोर मुकुट था, और एकदम सुंदर, ये तो बांसुरी लिया हुआ, एकदम पीतांबर वस्त्र पहना हुआ, वैजंती की माला पहना हुआ, बहुत सुंदर अद्भुत बालक थे। और ये लोग अपने साथ कई सारा अनाज लेके आए थे, और इनके पीठ पे लेकिन निशान हो रखा था, और ये एकदम घबराए हुए थे। तब ये समझ गया अर्जुनाचार्य, ये सच्ची घटना है। अर्जुनाचार्य समझ गया, अरे बाप रे बाप, ये तो स्वयं कृष्ण और बलराम आए थे।
स्वयं कृष्ण और बलराम आए थे। और तो इसकी पत्नी ने क्या किया, उन बच्चों के पीठ पर तुरंत तुरंत मलहम लगा दिया था, थोड़ा सा कुछ दवाई लगा दिया था उसके पीठ पर, तो घाव ठीक हो गया। ये जब जा करके अपने गीता में इसी श्लोक को देखा, तो इसने जो रेड पेन से मार्क किया था वो मिट गया, वो रेड पेन का मार्क मिट गया वहां पर। और ये फूट फूट के रोने लगा, बोला अरे ये सच है, वास्तव में भगवान स्वयं आकर के देंगे। देखिए ये बात विश्वास रखिए, अगर हम शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान अपने भक्तों को स्वयं आकर के, उनको जो भी दरकार है वो खुद आकर के देते हैं, भगवान खुद खुद आकर के देंगे। ऐसी जैसे मैं कल आपको नरसिंह मेहता का स्टोरी बता रहा था, तो एक और इनके विषय में एक संबंध में कहानी आती है। नरसिंह मेहता एक बार, उनको अपने पिता का श्राद्ध करना था, तो नरसिंह मेहता क्योंकि भक्ति करते थे, तो सभी ब्राह्मण, ये गुजरात की बात है, सभी ब्राह्मण जो है इनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। वो कहते थे अरे ये क्या, ये भक्ति में लगा हुआ है। तो वो लोग ने एक प्लान बनाया, क्योंकि नरसिंह मेहता का बहुत नाम फेमस हो रहा था, क्योंकि ये इतना सुंदर भजन गाते थे और भक्ति में रहते थे, तो सब लोग इनको बहुत सहराते थे, पसंद करते थे। इन ब्राह्मणों ने कहा अगर इस नरसिंह मेहता का अपमान करना है, तो इसके घर में श्राद्ध में हम जाएंगे, ये तो गरीब फकीर है, ये हमें क्या भोजन खिलाएगा, ये हमें भोजन नहीं खिला पाएगा, और इसका बहुत अपमान होगा समाज में, क्योंकि अपने पिता के श्राद्ध में भी ये हमें कुछ खिला नहीं पाया। तो नरसिंह मेहता की पत्नी ने कहा कि अरे आप ब्राह्मणों को तो इनवाइट तो कर दिया आपने श्राद्ध में, लेकिन खिलाओगे क्या, घर में तो कुछ भी नहीं है, हमारे खाने का ही ठिकाना नहीं, इनको क्या खिलाओगे। तो नरसिंह मेहता ने कहा चिंता मत करो, मैं बाहर जाता हूँ, कुछ भिक्षा अटेंड करूंगा, भगवान कुछ देंगे तो मिल जाएगा, तो हम खिलाएंगे जो जैसी भगवान की इच्छा। तो सभी ब्राह्मण आ गए, एकदम सारे समाज के गांव के ब्राह्मण आ गए, करीबन 15-20 लोग आ गए, एकदम घर में आ गए। ये नरसिंह मेहता गए किसी दुकान पे ये भीख मांगने के लिए, तो भीख मांगते मांगते इनको कृष्ण का स्मरण हो गया, कृष्ण का याद हो गया, और ये वहां गीत सुनाने लग गए, वहीं दुकान के सामने, वहीं मार्केट में खड़े होकर के भगवान कृष्ण का भजन गाने लग गए। अब एक बार ये भजन गाना शुरू करते थे नरसिंह मेहता, तो कभी ये रुकते ही नहीं थे, ऐसा भजन गा रहे थे, ऐसा भजन गा रहे थे, उसमें ऐसा लोटपोट हो गए, 4-5 घंटे बीत गए, ये तो भाव में आ गए, 4-5 घंटे बीत गए, सुबह से गए वही 8 बजे से, अब इधर 1-2 बज गया, श्राद्ध का समय पार हो गया, सब हो गया, इनको सुदबुद्धि नहीं है कि मैं कहाँ हूं क्या नहीं हूं, गाए जा रहे हैं। इधर क्या हुआ, पीछे से भगवान आगे नरसिंह मेहता बन करके, भगवान कृष्ण स्वयं। और जब भगवान इस नरसिंह मेहता के घर में आ गए, तो भगवान जो है वो अपने हाथों से इन ब्राह्मणों को ऐसा भोजन खिलाया, ऐसा भोजन खिलाया, ये ब्राह्मणों का पेट फूल गया, पूरा पेट फूल गया, ये लोग मना करे और नहीं खा सकते हम लोग, 56 प्रकार के पकवान बना बना के ऐसा भोजन खिलाया कि पूरे गांव में हल्ला हो गया कि अरे भाई अगर किसी ने श्राद्ध मनाया है, इस हमने देखा है अपने जीवन में, तो आज नरसिंह मेहता के घर में ऐसा मना है, इस साथ जो ब्राह्मण को भोजन खिलाया। ये नरसिंह मेहता शाम हो गया, ये अपना जब सुध बुध में वापस आए, ये अपना घर आ रहे हैं शाम को 4-5 बजे, और ये घर जैसे आ रहे सब इसकी वाह वाह कर रहे हैं, पूरे समाज में गली में से चल रहे हैं, वाह वाह क्या फीस्ट हुआ, क्या भोजन हुआ। इनको सामने क्या भोजन हुआ भाई, इनको तो डर लग रहा था, घर जाऊंगा पत्नी डांटेगी कि मैं क्या कर दिया ये करके। ये घर पहुंचे तो इसकी पत्नी बोलती है स्वामी आज जो आनंद आपने दिया है इसका क्या कहना, पूरे समाज में आज हम आपने अपने पूर्वजों का नाम ऊंचा कर दिया, और इतना बड़ा आज भंडारा हुआ हमारे घर में। ये बोला भंडारा, क्या भंडारा, कैसा भंडारा। तो फिर पत्नी बोली अरे आज तो ऐसा भोजन, ये देखो कितने इतने भांडे, इतने बर्तन, इतना भोजन कहाँ से। नरसिंह मेहता समझ गया अरे ये तो स्वयं भगवान की कला है, ये तो भगवान की कृपा से ऐसा हुआ है। अनगिनत आपको ऐसे कहानियां मिलेंगे, ऐसे शास्त्र में ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां भगवान स्वयं आकर के अपने भक्तों को, अपने भक्तों के पास जो भी कमी है वो पूरा करते हैं स्वयं आकर के। तो इसीलिए हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, और वो हमें जरूर अवश्य राखी बे कृष्णा विश्वास पालना, हमारा पालन जरूर करेंगे, हमारी जो भी जरूरतें हैं वो हमें जरूर 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 देंगे भगवान। ऐसे भक्तों का ये विश्वास होता है। ये अनन्य चिंतयन्तो माम, जो भगवान की अनन्य चिंतन करते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं आगे, भगवान कहते हैं अरे अभी तो कोई सोचेगा अच्छा भक्ति करना तो इतना फिर कठिन होगा, अनन्य चिंतन करना, और इतना भगवान की भक्ति हम कैसे करें। कल भी कई लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि ऐसा भक्ति कैसे, लेकिन भगवान की भक्ति बहुत सिंपल है। 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि एक व्यक्ति मुझे कैसे प्रसन्न कर सकता है।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रचति, हाँ, तदहम भक्ति अपरितम अस्तामि प्रयतात्मना। हे अर्जुना, मेरी भक्ति करने के लिए, मुझे संतुष्ट करने के लिए कोई बड़े आडंबर की दरकार नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे 56 भोग लगेंगे तभी मैं खुश होऊंगा। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बड़ा बड़ा वस्त्र देगा या बड़ा बड़ा महल में रखेगा, कोई बड़ा धन देगा तो ही मैं खुश होऊंगा, नहीं। अरे मुझे तो केवल पत्र पुष्प, एक पत्ता, एक फूल, पत्र पुष्पम एक फल, तोया मतलब जल, ये कुछ 4-5 व्यंजनों से ही कोई मुझे खुश कर सकता है। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भक्ति। यदि भक्ति से कोई मुझे इन 4 आइटम भगवान ने जो बताए हैं, पत्ता, पुष्प, फल या जल, इन 4 में से कोई थोड़ा सा ये भी अर्पण कर दे भक्ति से, वो मुझे संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं ज्वलंत रूप में। दुर्योधन ने एक बार भगवान कृष्ण को अपने घर में 56 भोग के लिए बुलाया था। भगवान को पूरा पकवान बना करके खिलाया, क्योंकि दुर्योधन भगवान से थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली डील करके वो उनको अपनी तरफ करना चाहता था। भगवान गए भी नहीं उसके तरफ कभी नहीं, क्योंकि उसके मन में छल कपट था। वही भगवान दुर्योधन के यहाँ नहीं जाकर के कहां गए? विदुर के घर। विदुर के घर में उसकी जो पत्नी थी विदुरानी, दोनों शुद्ध भक्त विदुर और विदुरानी, जब भगवान दरवाजे पर आ गए तो विदुरानी क्या कर रही थी? केले का छिलका, केला को छील रही थी। जैसी विदुरानी ने दरवाजे पर भगवान को देखा, ऐसी भाव में आ गई, वो इतने भाव में आ गई कि उसको सुध-बुध नहीं रहा कि मैं अभी क्या करूं। भगवान आ गए, मान लीजिए अभी आपके घर में अचानक से भगवान आ गए, प्रकट हो गए आपकी आंख के सामने, आप समझ ही पाएंगे अरे क्या करें, अभी क्या किया जाए भगवान के लिए। उस समय सारे माइंड पूरा ऑफ हो जाएगा एकदम, क्या करे। वैसे ही उसका ऑफ हो गया एकदम। भगवान आ गए अंदर, तो उसके हाथ में कुछ नहीं था, वो केला था, केला छिल रही थी। तो वो केला का जो पल्प होता है, जो केला है, उसको गेर करके जो उसका छिलका है वो भगवान को खिला रही है। सोचिए कितना कड़वा होता है वो केला का छिलका। वो केला का छिलका, केला को फेंक करके केला का छिलका को भगवान के मुंह में दे रही है, और भगवान खाए जा रहे एकदम भाव से। भगवान खा रहे हैं, एक खा लिए, एक केला छिलका खा लिए, 2 खा लिए, 3 खा लिए, 4 खा लिए। इधर विदुर आ गए दरवाजे पर। विदुर दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए, और विदुर ने कहा, बोलने जा रहे थे, क्या कर रही है पागल, क्या खिला रही है भगवान को। भगवान ने उसको हाथ देकर रुक जा, रुक जा, कुछ नहीं बोलना, क्योंकि जिस भाव में ये मुझे खिला रही है, अरे ये दुनिया का 56 भोग से भी ये कई ज्यादा स्वादिष्ट है, ये जो ये फल मुझे खिला रही है, ये केला। ऐसी करके जगन्नाथपुरी में एक कर्माबाई थी। जगन्नाथपुरी में हर दिन सुबह वो कर्माबाई उठ करके जिस दातुन से दांत को साफ करती थी, उसी दातुन से खिचड़ी बनाती थी भगवान के लिए। क्योंकि पहले दातुन के बड़े बड़े ऐसे स्टिक आते थे, तो एक छोर से दातुन करती थी और एक छोर से भगवान की खिचड़ी। सुबह उठ करके बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती थी भगवान से, भगवान लिए। और भगवान सुबह सबसे पहले उठते ही जो बाल भोग होता है, जो सुबह उठान के समय का जो भोग होता है, वो जाकर कर्मा भाई के यहाँ खिचड़ी खाते थे। तो सारे पंडे लोग देखे, ये भगवान तो सुबह सुबह जाके कहाँ खिचड़ी खा रहे हैं ये। तो ये लोग गए उस कर्मा भाई के घर में, ये देखे तुम कैसे खिचड़ी बनाते हो भाई, भगवान हर दिन सुबह जाके तुम्हारे यहाँ खिचड़ी खाते हैं। तो उसने बताया मैं तो ऐसे ऐसे बना रही हूँ। एक दिन वो देखे, बहुत डांटे उसको, बोले अरे तुमको शर्म नहीं आती है, उठ के पहले स्नान करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, अपने आप को शुद्ध करो, तब जाके भगवान के लिए खिचड़ी बनाओ अच्छे से। और अलग बर्तन में, तुम्हें क्या अपने ही बर्तन में भगवान बना दे रही हो, इस दातुन से जो करती हो उसी से बना दे रही हो। तो बहुत डांटा उसको। तो अगले दिन बोली ठीक है भाई, मैं अगले दिन से, मेरे को तो पता नहीं था, अगले दिन से मैं पूरा अच्छे से उठ के नहा धो के अच्छे से बनाऊंगी। तो अगले दिन मैं ऐसा बनाई, भगवान आए खिचड़ी खाने के लिए। उसने कहा माँ आज उतना टेस्ट नहीं आ रहा खिचड़ी में, क्या हो गया। तो उसने कहा अरे मेरे को क्या पता, आपके ही पंडे लोग आए और उन्होंने कहा कि ऐसे से बनाना है। तो उस पंडे को जाकर भगवान ने बहुत डांटा, बोले जिससे जैसे वो बनाती है वैसे ही वो बनाएगी, और हर दिन मैं यही भोग खाऊंगा खिचड़ी जाकर के। आज भी फेमस है कर्माबाई की खिचड़ी, भगवान जाके खाते हैं। तो इसीलिए देखिए, भगवान को जब आप भोग लगाते हैं, कुछ भी अर्पण करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्ति। इसलिए इस श्लोक में 2 बार भक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। पुष्पम, देखिए ये तो पत्र, पुष्पम के बारे में बताता हूं। भगवान जब अपने सभी पार्षदगण के साथ मथुरा घुस रहे थे, तो मथुरा जब जा रहे थे तो वहां पर एक ड्रेस बनाने वाला, एक बहुत जो क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा सिलने वाला, मोची कपड़ा सिलने वाला जो टेलर, वो जा रहा था कई सारे कपड़ा लेकर के। तो भगवान पूछे उसको, अरे भाई ये मेरे सब सह लोग आए हैं और हम तो तुम्हारे गेस्ट हैं, हमको तो मथुरा में बुलाया गया है,
हमें थोड़े कपड़े दे दो हमारे सारे सहपाठी, हमारे मित्रगण के लिए। तो उसने कहा, उसने बहुत चिल्लाया और भगवान को बहुत भर्त्सना की, बोले तुम जानते हो ये कपड़ा किसके लिए है? ये कपड़ा कंस के लिए है। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है, जाओ ग्वाल बाल। तो भगवान को इतनी शर्मिंदगी हुई, भगवान को क्रोध भी आ गया। भगवान ने एक तिनका लिया उठा करके और उसके गले में खाली एक तिनका से ऐसे कर दिया, उसका गला कट गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। वही भगवान थोड़ा आगे जा रहे हैं तो एक फ्लावर, एक फूल माला बनाने वाला व्यक्ति वो चल रहा था। तो जैसे ही उसने कृष्ण बलराम को देखा, उसने अपने सारे माला को लेकर के भगवान को पहना दिया सभी, और उनके सारे पार्षदगण को पहना दिया, सारे जो ग्वाल बाल जो सखा थे भगवान के। भगवान इतना खुश हुए उस फूल वाले से, केवल इस एक कार्य ने भगवान ने उसको वरदान दिया, हे व्यक्ति, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आजीवन तक तुम कभी बुढ़ापा नहीं देखोगे, जब तक तुम जीवित रहोगे, और तुम्हारे सारे कर्म कट चुके हैं और अपने इस जन्म के बाद तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। केवल एक कार्य किया था उसने, क्या? फूल माला चढ़ा दिया भगवान को। वही भगवान आगे जाते, जब वो कुब्जा आती है तो वो चंदन खींच रखी थी, चंदन लेके जा रही थी कंसा के लिए। भगवान ने जब कहा, भगवान को देखते ही उसने क्या किया, भगवान के मस्तक पर चंदन लगा दिया सभी। भगवान इतने खुश हो गए, उस कुब्जा कुबड़ी जो है कुब्जा को अपने ऐसे उनके होंठ से ऐसे यहाँ से थोड़ी से उठा करके पूरी इतनी सुंदर स्त्री बना दिया उसको कि क्या कहना। तो इसलिए भगवान को कोई थोड़ा सा भी अर्पण करता है भक्ति से, तो भगवान उसको इतना कुछ देते हैं कि वो विश्वास नहीं कर सकता। गजेंद्र, गजेंद्र एक हाथी का शरीर में, जब उसको एक ग्रह जो एक क्रोकोडाइल उसको गज फंसा लिया था, 1000 साल युद्ध करने के बाद गजेंद्र ने जब वो देखा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, अपने सूंड पर एक फूल, कमल का फूल उठा करके बोला, जो कोई भी परम नियंता है, परम मालिक है, इस संसार के नियंता है, परमात्मा है, परमेश्वर है, मैं उनको ही अर्पण करता हूं। एक फूल केवल अर्पण किया था उसने, भाव से, भक्ति से, अपनी रक्षा मांगने के लिए। भगवान जो है वो गरुड़ पर चढ़ करके आए, और शास्त्र में लिखा गया है भगवान इतने वेग से आए कि गरुड़ पीछे रह गया, और भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ करके पहले इस जो ये गज ये था, क्रोकोडाइल था, जो ये मगरमच्छ था, उसका गला काट दिए और गजेंद्र को अपने साथ अपने धाम लेके गए, केवल एक फूल अर्पण करने से। सोचिए, ये एक फूल अर्पण करने का फल है। ऐसे है भगवान। तो इसलिए भगवान को जब कोई कुछ अर्पण करता है, यदि उसमें भक्ति है, तो फिर भगवान ये नहीं देखते कि वो क्या आइटम ऑफर कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि भगवान सभी के लिए समान होते हैं, सभी के लिए समान भावना से। लेकिन जो कोई भक्ति करता है, भगवान बिक जाते हैं अपने भक्तों के हाथ में, ये उनकी भावना है। इसीलिए और कोई भी आप अन्य किसी देवी देवता हो या कोई भी व्यक्ति की आप पूजा या भक्ति करो, इतना भक्त वत्सलता किसी में नहीं मिलेगा आपको जितना कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, है ना। और फलम की बात, वो जो फल वाली आई थी वृंदावन में, अरे फल ले लो, फल ले लो। तो भगवान कृष्ण छोटे से थे, उस समय क्या होता था, अनाज के बदले में फल एक्सचेंज होता था। तो भगवान अपने 2 छोटे छोटे हाथ में थोड़े से अनाज लेके आ रहे थे और उसको फल वाली को देने आए, लेकिन आते थे उसके हाथ से वो गिर गए अनाज। तो फल वाली ने फिर भी भगवान के रूप को देख करके, सुंदर रूप को देख करके फल का कुछ 2-4 फल उनके हाथ में दे दिए भगवान के। भगवान ने एक दृष्टि डाली, उसकी जो टोकरी थी वो हीरे ज्वारात से भर गई। और जब उस फल वाली ने देखा कि मेरी टोकरी हीरे ज्वारात से भर गई है, उसने कहा, भगवान अरे आपको कुछ अर्पण करने का ये फल थोड़ी चाहिए हमें। भगवान मेरे पर कृपा करना कि मेरी मति जो है, मेरे जो भावना है, मेरी इच्छा है, मेरी जो मन है, वो आपके चरणों में जीवन भर लगा रहे, बस ये मुझे देना आप। भगवान कुछ फल देने के में बदले में भगवान ने ये दे दिया। तो इसीलिए क्या है, भगवान भक्तों के हाथ अपने आप को बेच देते हैं। अहम भक्त पराधीना, भगवान बोलते हैं मैं भक्तों के पराधीन हूं, और मेरा भक्त मुझे भक्ति से कुछ भी चढ़ाता है, थोड़ा सा भी चीज उसके पास जो संभव यथाशक्ति से चढ़ाता है भक्ति से, अस्नामी प्रयतात्मना, मैं उसको पर्सनली खाता हूं, पर्सनली खाता हूं। आप इस पर यकीन मानिए, जब आप अपने घर में भोग लगाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि वहां खाली एक फोटो रखा हुआ है, या ये क्या भगवान खाते हैं क्या बस। अगर आप ये सोच के बना रहे हैं कि अरे मुझे खाना है, ये भोग लगाना तो भगवान का फोटो खाली एक भोगा को प्रसाद के रूप में कन्वर्ट करने की मशीन है। भगवान कोई मशीन नहीं है भोग को प्रसाद बनाने के चक्कर में। भगवान वास्तव में खाते हैं अपने हाथों से, वास्तव में अपने भक्तों के हाथों से भगवान खाते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनको प्रेम चाहिए। और जो कभी प्रेम से उन्हें कुछ दे देगा तो भगवान उसको खुद आकर खाएंगे, उसको स्वीकार करते हैं। तो फिर आगे जाकर के भगवान यहाँ पर
कहते हैं कि मैं सभी लोगों के लिए समान हूं, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोस्ति न प्रिया। मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं, न मुझे कोई अत्यधिक प्रिय है। लेकिन ये भजंती तु माम भक्त्या मई तेतेषु चापी हम, कोई व्यक्ति यदि मेरा भावना से मेरा भजन करता है तो वो व्यक्ति मेरा मित्र होता है और वो मेरे लिए खास है, वो मेरे लिए खास है। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते, लेकिन हम जैसा भगवान के साथ डील करना चाहेंगे वैसा भगवान हमारे साथ डील करेंगे। ये भगवान ऐसा करते हैं। और भगवान ये भी कह रहे हैं, हे अर्जुना तुम ये भी जान लो, अपिछ सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक वैसोतैसा। यदि मेरा भक्त भजन करते करते उससे जाने अनजाने में कोई गलती भी हो जाए, अपिछे सुदुराचारो, दुराचार तो छोड़ो, सुदुराचारो, यदि कोई घनिक से घृणित कार्य भी वो कर दिया जो समाज में एकदम निंदनीय हो, लेकिन फिर भी यदि वो मेरा भजन कर रहा है तो साधु रेव समन्तव्य, वो साधु है, उसको साधु मानना चाहिए, उसको कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सम्यक वैसते सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कुछ ही समय में वो व्यक्ति वापस से भक्ति में आ जाएगा। कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन में देखते हैं भक्ति करते करते हम कभी कभी हमारी माला छूट जाती है, या हमसे कोई भक्ति का कार्य ठीक से नहीं हो पाता है, या हमसे कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, कभी कभी हम काम क्रोध लोभ के वश में आ जाते हैं। फिर भी भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मेरी भक्ति मत छोड़ो। क्योंकि देखिए भक्ति का जो प्यूरिफाइंग प्रोसेस है, जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है, वो इतना फास्ट और इतना सटीक है कि कोई भी चीज उसके सामने टिक नहीं सकती है। जिस प्रकार सूर्य एक जलाशय से, एक नदी से शुद्ध जल भी को भी भाप बनाता है, और एक वो मल मूत्र वाले स्थान से भी सूर्य जो है मल मूत्र के में भी जल है उसको भी अपने ऊपर स्वीकार करता है। लेकिन क्या सूर्य मल मूत्र को लेने से क्या वो कंटामिनेट हो जाता है? क्या वो अपवित्र हो जाता है? नहीं, सूर्य को अपवित्र नहीं कर सकता। उसी प्रकार कृष्ण और कृष्ण की भक्ति इतनी पावरफुल है कि कोई भी प्रकार का दुर्गुण या कोई भी प्रकार की कलमश उनको अपवित्र नहीं कर सकती है। इसलिए एक साधक को भले ही उसके भक्ति के मार्ग में कोई अड़चन आ जाए या उसे जाने जाने में कोई गलती हो जाए, उसको भक्ति छोड़ना नहीं चाहिए, उसको भक्ति रोकना चाहिए। कई बार हम जब लोगों को माला जप करने देते हैं तो वो लोग कहते हैं प्रभु जी हम इतने पापी हैं कि ये माला भी, हरि नाम भी पापी हो जाएगी, हम इतने पापी हैं कि ये अशुद्ध हो जाएगा माला। हम कहते हैं अरे प्रभु जी आप जानते नहीं हो, भगवान का एक नाम, एक कृष्ण नाम ले सर्व पाप छाए, एक नाम इतना बलशाली है कि उतना पाप आप जीवन भर में कर नहीं सकते हैं जितने पाप को ये काट सकता है। कृष्ण का एक नाम इतना पावरफुल है, एक नाम केवल कृष्ण का। ये शास्त्र कहता है यदि भाव से कोई एक नाम ले दे भगवान का तो उतने पाप वो कर नहीं सकता जीवन में जितने पाप को नष्ट कर सकता है ये एक नाम, है ना। तो इसलिए हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम तो इतने पापी हैं, हम इतने पतित हैं, हम क्या भक्ति करेंगे, हम क्या, नहीं नहीं नहीं। भक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। भक्ति के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, हमारी इच्छा। यदि हमारे मन में दृढ़ इच्छा है कि मुझे भक्ति करनी है, बस जिस प्रकार नदी में स्नान करने के लिए आपको केवल एक ही चीज चाहिए, वह इच्छा। यदि आपके मन में इच्छा है कि मुझे स्नान करना है तो आप स्नान कर सकते हैं। उसी प्रकार आपके मन में इच्छा है कि मुझे भक्ति करनी है तो आप भक्ति कर सकते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, कौन त्या प्रति जान ही नमे भक्ता प्रशति, हे कौंती पुत्र ये तुम जान लो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। कितना बड़ा आश्वासन दे रहे भगवान हमें यहाँ पर। देखिए भगवान ये बात को प्रूफ करके दिखाए हैं कि मेरे भक्त को कभी कोई नाश नहीं कर सकता है। तो आपको एक एपिसोड बताता हूं महाभारत से। तो जब अभिमन्यु को, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, उसको चक्रव्यूह में फंसा करके मार दिया था। जयद्रथ इसका मुख्य आरोपी था, उसी ने ये चक्रव्यूह को रचा था और उसी ने अर्जुना को फंसा दिया था चक्रव्यूह के अंदर और उसका वध कर दिया। एक बेचारे बालक का जिसको ठीक से ये कला नहीं आती थी चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। जब ये बात अर्जुन को पता चली तो अर्जुन फूट फूट कर रोने लग गए और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली कि कल शाम तक, कल सूर्यास्त होने तक यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अपने आप को आग में डाल करके अपना शरीर को भस्म कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा ले ली और ये पूरे महाभारत में जितने योद्धा थे सबको पता चल गया और सारे जो कौरव सेना थे वो लोग बहुत ही खुश हो गए और वो सोचे कल हमारा खाली एक ही कार्य है, क्या, जयद्रथ को बचा लो। कैसे भी करके यदि हम जयद्रथ को कल बचा लिए तो
अर्जुना तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा, और यदि अर्जुना का मृत्यु हो गई, उसका वध हो गया, तो महाभारत खत्म, हम जीत गए युद्ध। नेक्स्ट दिन जब युद्ध शुरू हुआ, अच्छा नेक्स्ट दिन के पहले दिन अभी अर्जुना तो ये प्रतिज्ञा लेकर के चुपचाप सो गए जाकर के अपने शिविर में, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको पता है कृष्ण कुछ तो करेंगे, वो अपना जाके आराम से सो रहे, उनको बहुत कॉन्फिडेंट भी था। लेकिन भगवान को नींद नहीं आ रही है, ऑफकोर्स भगवान को नींद की दरकार भी नहीं है, लेकिन वो बहुत चिंतित में, और वो अपने शिविर के बाहर घूम रहे हैं। भगवान भगवान सोच रहे अर्जुना ने क्या कर दिया, क्योंकि इतनी विशाल सेना है और ये लोग जयद्रथ को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, अभी क्या कर दिया इसने, और सूर्यास्त बहुत कम समय हमारे पास ये कार्य करने के लिए। तो भगवान जब बहुत चिंतित में थे, सोचने लगे, उन्होंने अपने चिंता में दारुका को बुला लिया, उनका जो चैरियट है, उनका जो रथ का सारथी है दारुका, उसने कहा दारुका एक काम करो, मेरा रथ और मेरा हथियार सब तैयार रखो। बोला प्रभु क्या क्या क्यों बुला रहे हो आप, क्या काम करना है इससे। उसने कहा देखो अर्जुना ने ऐसा प्रतिज्ञा ले लिया है, यदि कल शाम तक अर्जुना अपने प्रतिज्ञा को पूरी नहीं कर पाया, तो मैं कल पूरे महाभारत को खत्म कर दूंगा। मैं कल पूरे विश्व में, पूरे महाभारत में जितने भी सैनिक जो यहाँ आए हैं, मैं सबको खत्म कर दूंगा, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं ये कसम खा के कहता हूं कि अर्जुना को मैं एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली थी। नेक्स्ट दिन जब युद्ध शुरू हुआ, तो इन्होंने जयद्रथ को सबसे पीछे, माने करोड़ों सेना के पीछे रखा, और अर्जुना युद्ध के लिए आया मैदान पे। भगवान भी उनके सारथी हैं। अर्जुना ने जो घमासान युद्ध किया उस दिन, ऐसे चीरते हुए जा रहा है वो इसकी सेना को कि मान लो जैसे एक ट्रैक्टर या वो चलता है ना, वो मशीन जो चढ़ने वाली खेत में धड़ाधड़ काटते हुए चलती है धान को, वैसे चल रहा है ये, बहुत तेज से, इतना तेज चल रहे हैं ये लोग, क्योंकि एकदम एंड में जाके मारना है जयद्रथ को। इतने तेज घूम जाने के बावजूद भी क्या हुआ, ये जो घोड़े हैं ये पस्त होके गिर गए, बेहोश हो गए अर्जुना के घोड़े रथ के, और इधर से तीर आए जा रहा है। तो भगवान उतर करके स्वयं अपने हाथों से उन घोड़ों को पानी पिला करके उनको चेतना में ला रहे हैं, और अर्जुना कह रहे अर्जुना तुम युद्ध जारी रखो, और मारे, मारते 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 पहुंचे, लेकिन जब तक जयद्रथ के सामने पहुंचे सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया, और सारे जो कौरव लोग थे, योद्धा लोग थे, सब बाहर आ गए, और उन्होंने कहा अर्जुना अब बताओ क्या करना है, कहां पर चिता बनाए तुम्हारी, कैसे आग में प्रवेश करोगे। सब हंसने लगे, सब इस पर इसका उपहास करने लगे। अर्जुना तो अपना सिर पकड़ के बैठ गया नीचे, बोला गए, खत्म, हार गए हम तो ये। लेकिन भगवान वहां खड़े थे, भगवान ने कहा एक मिनट रुको, क्या शर्त हुई थी कि कल सूर्यास्त तक अगर अर्जुना जयद्रथ को नहीं मार पाया तो वो अग्नि में प्रवेश करेगा। जरा ऊपर देखो। ऊपर देखा, सूर्य वापस आ गया था अपने स्थान पर, और उस समय अंधेरा हुआ ही नहीं था वास्तव में। भगवान ने अपनी शक्ति से सूर्य को वापस प्रकट कर दिया था संसार में। सोचिए, भगवान ने अपने भक्त के लिए इस सृष्टि का जो नियम है उसको तक बदलने को तैयार हो गए थे भगवान, और ला दिया। और फिर भगवान ने अर्जुन को कहा मार जयद्रथ को, क्योंकि जयद्रथ अधर्मी था, उसने अधर्म से अभिमन्यु का वध किया था, इसलिए भगवान ने कहा इसको मार अब यहीं पर, और उसने एक तीर चलाया, जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। वो अपने ही बनाए हुए प्रकृति के नियम को बदल सकते हैं। यदि किसी के जीवन में मृत्यु लिखा हुआ है, फिर भी भगवान चाहे उसके मृत्यु से उसको पार निकाल सकते हैं। उस पर चाहे शनि राहु केतु जिसका भी असर हो, कुछ काम नहीं कर सकता जब कृष्ण आ जाए। भगवान के जो गुरु थे संदीपनी मुनि, उनके यहां पर जब भगवान ने शिक्षा ली, तो संदीपनी मुनि जब शिक्षा खत्म हो गई, तो गुरु ने को गुरु दक्षिणा देने की बात आई। तो भगवान ने कहा गुरुदेव क्या दक्षिणा दूं आपको, मैं आपको क्या दे सकता हूं, आपने जो मुझे इतना ज्ञान और प्रेम दिया। तो गुरु माता जो थी संदीपनी मुनि की पत्नी, उसने आंखों में आंसू लाके कह दिया कि यदि तुम कुछ हमें देना चाहते हो, तो हमारा एक पुत्र था जिसकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी, मैं जानती हूं तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम उसे वापस ला दो। भगवान ने कहा माता आपके मुख से बात निकली है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं इस ब्रह्मांड में कोने कोने तक ढूंढ के जाऊंगा, लेकिन उसको लेके आऊंगा मैं वापस। भगवान चले गए। भगवान पहले समुद्र में जाकर के जहां उसकी मृत्यु थी वहां गए, और वहां से सीधा यम लोक गए। यम लोक में जाकर के अपना शंख बजाया, यम पूरी हिलने लग गया, यमराज पूरा हिलने लग गया। बोले कौन आ गया, क्या हो गया? देखिए स्वयं भगवान आ गया। बोले मेरे गुरु के बेटे को वापस करो।
और यमराज को वापस करना पड़ा, वो उसी स्व शरीर में लाके दिखा दिया अपने गुरु के पुत्र को उनके सामने। उस समय संदीपनी मुनि इतने खुश हुए, इतने खुश होकर के आशीर्वाद दिया कृष्ण को, कृष्ण तुमने जो आज कार्य किया, तुमने जो खुशी अपने गुरु को प्रदान की है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा ज्ञान जो है कभी खत्म नहीं होगा और तुम यशस्वी बनोगे, तुम्हारे युगों युगों तक तुम्हारा गाथा गाई जाएगी। ऑफकोर्स वो बोलने की दरकार नहीं, लेकिन फिर भी एक गुरु के रूप में उन्होंने ऐसा वरदान दिया उनको। और तो सोचिए, जो व्यक्ति, जो भगवान एक मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं, वो किसी के मृत्यु को टाल दे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए भगवान चाहेंगे तो एक अपने भक्तों के लिए इस सृष्टि के नियम को उलटपलट कर सकते हैं। वो भगवान इतने भक्त वत्सल है। इसीलिए जो भी कृष्ण भक्ति करता है उसको कभी कोई भय नहीं होता मृत्यु का या जीवन में कोई भी चीज का। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो आर, हे प्रभु आपकी जो इच्छा मेरे साथ करो, मुझे नरक में डाल दो या मुझे स्वर्ग में डालो या मुझे कहीं पर भी रखो, लेकिन मेरा एक ही काम रहेगा कि मैं आपके नाम सदा जपते रहूंगा, मैं आपकी भक्ति सदैव करते रहूंगा और आपकी जो इच्छा मेरे साथ करो। ये भक्त का भाव होता है वास्तव में, और इसी भाव के कारण भगवान अपने भक्तों के हाथों में बिक जाते हैं। तो ये बात भगवान कहते हैं, कौन तय प्रतिजानी अर्जुना, तुम ढोल नगाड़े बजा करके दुनिया को बोल दो कि कृष्ण का भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। भगवान खुद नहीं बोल रही है बात, क्योंकि भगवान जानते हैं मैं कभी कभी अपने दिए हुए वचन को टाल सकता हूं, लेकिन यदि किसी भक्त ने प्रतिज्ञा दे दी तो उसको भगवान नहीं टाल सकते। इसीलिए अगर आपको किसी भक्त से आशीर्वाद मिल गया, यदि आपके लिए किसी भक्त ने प्रार्थना कर दी, यदि आप पर किसी भक्त की कृपा हो गई, वो 100% होना ही है, वो होना ही है, क्योंकि भक्त अपने भक्तों की बात को कभी नहीं टाल सकते, उसको कभी वो ठुकरा नहीं सकते हैं। ये भक्त भगवान की प्रतिज्ञा है। और फिर आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुना माम ही पात्र ये पिसु पाप योनियो, यदि कोई पाप से पाप कुल में क्यों ना पैदा हुआ हो, वो भी अगर मेरी शरणागति लेगा तो तेपी यान्ति परम गति, वो भी परम गति को प्राप्त कर सकता है यदि कोई केवल मेरी शरणागति ले ले तो, भगवान की शरणागति ले ले तो। इसीलिए भक्ति एक ऐसा मार्ग है जहां पर कोई कंडीशन नहीं है, चाहे हम छोटे कुल में जन्म हो, चाहे बड़े कुल में जन्म हो, चाहे हम अमीर घर में हो, चाहे गरीब घर में हो, चाहे हम सुंदर हो, चाहे हम कुरूप हो, चाहे हम पढ़े लिखे हो, चाहे हम अनपढ़ हो, कोई भी व्यक्ति हो, कृष्ण का जो शरण ले लिया वो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। और जिसने कृष्ण का शरण ले लिया है वो इन सभी प्रकार के जाति पाति नाती सब चीज से ऊपर उठ करके सबसे सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए एक वैष्णव, वैष्णव मतलब जो विष्णु का भक्त है, उसका स्थान समाज में सबसे ऊपर है। 4 वर्ण होते हैं, शूद्रा वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मणा, लेकिन एक वैष्णव को ब्राह्मण से भी ऊपर बताया जाता है, वैष्णव को। तो एक उदाहरण आता है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को अद्वैत आचार्य जी अपने घर में श्राद्ध के लिए बुलाए थे, और हरिदास ठाकुर मोहम्मदन परिवार में जन्म लिए थे। मैं उनकी कथा बता रहा था आपको कल या परसों। तो सभी ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया, क्योंकि श्राद्ध के समय में पहले ब्राह्मणों को खिलाया जाना चाहिए। सभी ब्राह्मणों ने कहा, अरे तुम एक मोहम्मद परिवार के घर से व्यक्ति को लाके पहले भोजन खिला रहे हो। तो अद्वैत आचार्य जो ब्राह्मणों के लीडर थे, उन्होंने कहा, अरे इस एक हरिदास ठाकुर को खिलाने से मुझे 10,000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का फल मिल गया। इसलिए यदि आप किसी वैष्णव को अपने घर में बुला करके भोजन खिला देते हो तो आपको 1000 ब्राह्मणों को खिलाने का फल मिल जाता है। वास्तव में भगवान वैष्णवों के मुख से भोजन खाते हैं। जितना स्वयं भगवान को आप भोग लगा नहीं खुश कर पाओगे, उतना यदि आप वैष्णवों को भोजन खिलाते हो भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। भगवान ये बात कहते हैं, वो अपने भक्तों के मुख से खाते हैं वास्तव में। तो यदि आप किसी वैष्णव भक्तों को भोजन कराते हो, उनको आप प्रसाद बना के खिलाते हो, तो भगवान वास्तव में उस समय खा लेते हैं। नहीं, इसकी बहुत महिमा बताई गई है शास्त्रों में, भक्तों कैसे भक्तों के मुख से भगवान खाते हैं। तो ये बात भगवान कहते हैं। और भगवान अंत में कहते हैं, हे अर्जुना, ये देखिए कंक्लूजन आ गया है भगवत गीता का 9वां अध्याय, इसलिए गुह्यतम ज्ञान है। और इस गुह्यतम ज्ञान के आखिरी श्लोक में भगवान भगवत गीता का जो सबसे सार वस्तु, सबसे सार श्लोक जो है, उसको कहते हुए कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवं से युक्त वैवम आत्मान मत परायणा। हे अर्जुना, मैं तुम्हें अभी कंक्लूजन बता रहा हूं। मन मना भव मद भक्तो, सदैव मेरा चिंतन करो, मन मना, मद भक्तो मेरी भक्ति करो, देन मद याजी मेरा वर्शिप करो, मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीज यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में करता है, भगवान का स्मरण करना,
भगवान की भक्ति करना श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से, भगवान की अर्चना करना, उनकी पूजा करना और भगवान को नमस्कार करना। तो माम एवसी युक्त वैवम, तुम सर्टेनली, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए ये चार चीजों को सदैव याद रखना चाहिए हम लोग को, कि हम सदैव अपने जीवन में कृष्ण को याद रखें, कृष्ण की भक्ति करें, कृष्ण की पूजा करें, अर्चना करें और कृष्ण को नमस्कार करें। जरूर नमस्कार जरूर करना चाहिए, आप मंदिर में आके विग्रह के सामने जरूर झुकना चाहिए और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। एक प्रणाम करने से भी करोड़ों करोड़ों जन के पाप कट जाते हैं। एक प्रणाम का इतना महत्व बताया गया शास्त्र में। तो इसीलिए ये कंक्लूजन देते हुए भगवान यहाँ 9वां अध्याय को खत्म करते हैं और ये अपने भक्ति की महिमा को बताते हैं। और आगे जो है फिर से, लेकिन अर्जुना और सुनने की इच्छा हो करके भगवान को प्रश्न पूछेगा और फिर भगवान और अपने बारे में बताएंगे। तो इसीलिए जो है और 9 चैप्टर भगवान कह देते हैं अर्जुना के कहने पर, क्योंकि एक भक्त कभी संतुष्ट नहीं होता, कितना ही वो सुन ले भगवान के विषय में, और सुनने की उसकी इच्छा बनी रहती है। तो ये 9वां अध्याय का हमने सार से सुना। कल हम 10वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।